देखिए यहाँ पे 4 विषय बतलाए गए हैं। परमात्मा की भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए 4 साधन बतलाए गए हैं। कितने? 4। कौन कौन? जितासनो, पहले क्या करना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतना समझ रहे हैं? अब ये नहीं कोई बैठा हो पटक के तुरंत आसन खींच लाओ उसका नीचे का, वो आसन जीतना नहीं महाराज। आसन जीतने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बैठने का अभ्यास हो। कैसे? सुखासन में, पद्मासन में, इन सब आसनों में ज्यादा से ज्यादा बैठने का अभ्यास हो। लेकिन आजकल 10 मिनट 15 मिनट बैठे नहीं कि ऐसे हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? और कहा गया भागवत में, शास्त्रों में कहा गया है, संतों के मुखारविंदों से भी हमने सुना है कि जो इस आसन में बैठता है, इसको जानते कौन सा आसन कहते हैं? कौन सा आसन? दरिद्रासन। अगर भजन संकीर्तन में, पूजा पाठ में, कथा में जो इस आसन में बैठता है, धीरे धीरे दरिद्रता को आमंत्रण देने लगता है। तो इस आसन में कदाचित कभी बैठना नहीं चाहिए। ध्यान हो गया कि नहीं? समझ में आया? अब इस आसन में मत बैठिएगा। जितासनो, पहले आसन जीतने का प्रयास करो, क्योंकि जब आपका बैठने का अभ्यास ज्यादा होगा तभी आपका मन लगेगा, कथा में हो या भगवान के नाम में हो या अपने किसी काम में हो। जितासनों के बाद क्या है? पहले आसन जीतो, फिर जीता श्वासो। किसको जीतना है? श्वास को। श्वास समझ रहे हैं ना? सांस नहीं कह रहे हैं तो सांस पे अत्याचार करने लग जाओ कि महाराज जी बोले हैं सांस पे विजय प्राप्त करना है, फिर सांस एक पटकने लगो। हम श्वास बोल रहे हैं, श्वास। हाँ, नहीं तो पता लगा यहाँ कथा विश्राम हो, वहां दूसरी कथा चालू हो जाए, फिर हमारे पास भागे भागे महाराज जी आज क्या सुना दिए। जितासनो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करना। श्वास पर विजय कैसे प्राप्त होगा? प्राणायाम से। प्राणायाम करो, ज्यादा से ज्यादा श्वास रोकने का प्रयास करो। जब यह अभ्यास बन जाएगा तब फिर और आनंद आएगा। उसके बाद क्या करना है? जित संगो। देखिए ये क्रम है, पहले बैठने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बनाइए, फिर उसके बाद सांस रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बनाइए, प्राणायाम खूब करिए। फिर जित संगो, अपने संगत को जीतिए। संगत समझ रहे हैं ना? जो जिस सभा में हम ज्यादा रहते हैं, जिसके साथ ज्यादा घूमते टहलते हैं, इस पे विचार करिए कि वह कैसा है, अच्छे संगत का है कि बुरे संगत का है। अगर आपकी संगत गड़बड़ हो गई तो आपकी रंगत भी बदल जाएगी, और जब रंगत बदलेगी तो व्यवहार भी बदल जाएगा। इसलिए संगत का होना बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो बड़ों का साथ पकड़िए, उनके बीच में उठना बैठना करिए, तो आपको नए नए आइडिया मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का भजन चिंतन करना है, संतों का संग ज्यादा पकड़िए, भक्तों के बीच में ज्यादा रहिए, बड़े बुजुर्गों के बीच में जाइए, अनुभव की बात वो बताएंगे। जित संगो, संग पर विजय प्राप्त करो कि दुष्ट लोगों के साथ हमें नहीं रहना। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनका साथ नहीं पकड़ना मुझे। जो चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, हिंसा करते हैं, उनके साथ हमें नहीं रहना। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है, जो जीवन में सत्कर्म करते हैं, सत्कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं। फिर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय समझ रहे हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, लेकिन इंद्रिय हमारे अधीन नहीं है। मन ने कहा ये करना है तो कर बैठते हैं, होता कि नहीं?
जीभ ने कहा ये खाना है तो खाना है, फिर चाहे जो हो, उसका हानि हो चाहे लाभ हो, कोई मतलब नहीं। तो शराब पीने के बाद जो हमारे कार्य बदल जाते हैं, इसका दोष हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। इसलिए शराब को भी पाप के दृष्टि में रखा गया है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, जिह्वा पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो। आजकल के कान क्या हो गए महाराज, अच्छी बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। अश्लील बातें करे, गाली गलौज करे तो बड़ा अच्छा लगता है। वही भगवान का नाम ले, कथा ले, या अच्छा बातें बताए, अच्छी बातें कि ऐसा काम करो, ऐसे आगे बढ़ोगे, किसी की निंदा ना करो, अच्छा नहीं लगेगा, उठ के चल जाएगा। अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो हमें इनको अपने कंट्रोल में लाना होगा। इनके कंट्रोल में हम हो चुके हैं, तो इनको अपने कंट्रोल में लाओ। अगर आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो एक अच्छा जीवन बनाना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, क्योंकि परिवार भी हम ही से सीखता है, हमारे बच्चे भी हम ही से सीखते हैं। तो बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। बोले जब इन चारों पर आप विजय प्राप्त कर लो, तब फिर अपने मन को उस परमात्मा में लगा लो, फिर देखिए जो आनंद आएगा महाराज।